मुईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ाकार के डिजिटाइजेशन से सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। कारोबारी अफराद के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहल को आसान बनाया जाए। तमाम रियासती मलकियती इदारों को डिजिटल निज़ाम के दायरे कार में लाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मुईशत पर इजलास। डिजिटल मुईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन पर इजलास। मस्नूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इतलाक़ और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म की टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरियम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पछाड़ दिया। 3000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% PTI के वोटर्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम KP हुकूमत से नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, आवाम के वोट से बनते हैं। बानी PTI तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद टिकटों के एवज अपनी साख दाव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फौरी जवाब कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी हालत है, इसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। PTI के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ारत ख़ज़ाना चीनी और गंदम कार्टेल के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कासिर हैं? सहाफ़ी के बार बार सवाल करने पर वज़ीर ख़ज़ाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती इक़दामात की तारीफ, जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके हैं। FBR के अख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की, गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। मुल्की मुईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज़ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। FC की तश्कील 9 फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने FC को मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत FC का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिवीजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा।
हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया, तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। FC में असर हाजिर के तकाज़ुम के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट FC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियाज नज़ीर ने कहा कि FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से केस का फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर हलबतदारी के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग खतूत भी अरसाल। खत में सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। लिखा कि मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। बतौर गवर्नर आप इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल करें। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हलबतदारी के लिए इजलास बुलाया जाए ताकि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात मुमकिन हो सके। आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमरा गोट और दीगर इलाकों में पानी भर गया। तेज हवाओं के बाइस बिजली के टावर भी गिर गए। हेस्को के 350 फीडर्स बंद। शहर तारीकी में डूब गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरी शदीद अजियत से दो चार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से रब्ता। फौरी तौर पर निकासी के इक़दामात की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुख। लाहौर में बादल खूब बरसे। गार्डन टाउन और निस्सर टाउन में 40-40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 28, जेल रोड पर 24, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके ज़ेर आब आ गए। टंडवाला यार, बहावन नगर, मिंजनाबाद, रिनाला खुर्द में जलथा लेक, कमालिया, गोजरा, आउट शरीफ, आरिफवाला में भी बादल खूब बरसे। कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कच्चा और बैट के कई देहात और फसलों में पानी दाखिल। पंजाब में 15 से 17 जुलाई के दौरान तूफानी बारिशों की पेश गोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। शदीद बारिशों के बाद कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर के बरसाती नाले में दरमियानी दर्जे का सैलाब। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। रेला टांग में दाखिल मुतादिद घरों और दुकानों को नुकसान। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 17, बलोचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में एक शहरी जान से गया। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद जख्मी हुए। 111 का ताल्लुक पंजाब और 55 का खैबर पख्तूनख्वा से है। मुजमई तौर पर 463 घरों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तोरगर, चित्राल और कोहिस्तान की सड़कें मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने पर काबीना को इत्तमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। तीनों मुल्कों के वज़ीर दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला का इजलास। ज़ायरीन और बार्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत के लिए इक़दामात का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इक़दाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफ तरीकी सरबराही इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला आमद
पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात बामी दिलचस्पी के उमूर पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा है ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मौलाना फजल रहमान के मुस्लिम लीग नून से शिकवा। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त पर जेजुआई के खिलाफ केस दायर किया है।